हाय गाइस, वेलकम टू पीप टॉक एंड मैं हूं आपकी फेवरेट सिमरन बुधारप। तो आज मैं आ गई हूँ, आज क्या मतलब मैं आ गई हूँ कुमकुम भाग्य में, मेरी एंट्री हो चुकी है और मैं किरदार प्ले कर रही हूँ खुशी। और ये खुशी जो है ये प्राची और रणबीर की बेटी है, पूर्वी की बहन है। पूर्वी से बहुत 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 ज्यादा प्यार करती है, अपनी फैमिली से भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। पर इसकी एक ख्वाहिश है कि मुझे सब अमीर चाहिए, मुझे अमीर लड़का चाहिए, जो अमीर लड़के से शादी भी की उसने। वो चाहती है कि उसकी फैमिली भी ऊपर आए जैसे कि वो आई है। तो बस वो चाहती है कि पूर्वी की शादी भी किसी अमीर घर में हो और हम सब बहनें अमीर अमीर सब क्लासी क्लासी रहे, क्लासी चीजें करे, पार्लर जाए, सैलून जाए, अच्छे से अमीरों जैसे रहे। सो इट्स ऑल अबाउट मनी फॉर हर। एंड ऐसा नहीं है, वो अपने परिवार को भी ऊपर रखती है, बट उसे ऐसा है कि मैं अगर बहुत रिच बन गई हूँ तो मेरा फैमिली भी रिच होना चाहिए। सो या दैट्स ऑल अबाउट खुशी एंड आई होप कि मैं इस किरदार से आप सबको बहुत एंटरटेन करूं, आप मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करें, बहुत ज्यादा नफरत करें। एंड मैं हमेशा आपको अपना 100% दूंगी। थैंक यू। इन कुमकुम भाग्य एज खुशी, मुझे लगता है मैनिफेस्टेड दिस रोल बिकॉज अभी एक रीसेंट मीडिया इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि मुझे एक नेगेटिव रोल करना है एंड हियर आई गॉट द चांस। तो प्रिपेयर ऐसा कुछ किया नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्टर जिसका नेचुरली चीजें आती है। अभी तक तो मैं फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और प्रिपेयर करूँ इस बात के लिए, क्योंकि प्रिपेरेशन इज ऑलवेज नेसेसरी एंड इट ऑलवेज एनहांसेस जो आपका नेचुरल आप कर पाते हो उससे भी बेटर कर पाओगे। तो कर रही हूँ, आई एम ऑन द वे इन द प्रोसेस एंड बस या चैलेंजेस तो आई थिंक अभी तक तो कोई चैलेंजेस ऐसे नहीं आए। यस, फर्स्ट डे आई वाज वेरी वेरी नर्वस, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, नए लोग नया माहौल। और इससे पहले मैंने रिश्ता किया 3 साल, तो रिश्ता नहीं रिश्ता पंड्या स्टोर में 3 साल किया। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं रिश्ता बॉडी से बाहर निकल पाएगी, फटाफट खुशी आ पाएगी कि नहीं। बट आई थिंक इट्स अ स्मूथ प्रोसेस हो रहा है। चैलेंजेस चैलेंजेस तो अभी कुछ आए नहीं है, बट आई होप फ्यूचर में आए और मैं उनको अच्छे से निभा पाऊँ। जैसे मैंने कहा कि खुशी एक ऐसी कैरेक्टर है जो प्यार करती है अपने लोगों से, पर फिर भी उसे ऐसा लगता है कि प्यार से सिर्फ जिंदगी नहीं चलाई जा सकती। पेट में भूख खाना होगा तभी आप अच्छे से रह पाओगे, और नहीं तो प्यार भी बर्तनों की तरह खनकेगा घर में। तो ये उसकी थॉट प्रोसेस है, इसलिए उसने एक बहुत रिच ही इंसान से शादी की है। एंड बस खुशी से मैं खुद पर्सनली रिलेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस वैसी नहीं होती है। मेरे को अगर प्यार हो गया तो शायद वो पता भी नहीं होगा वो क्या कर रहा है, वो पता नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है सोच, पर मैं ऐसे सोचती हूँ। आई डोंट थिंक मनी वाइज, आई ओनली थिंक लव वाइज। तो इसलिए मैं कैरेक्टर खुशी से रिलेट नहीं कर पाती हूँ इस मैटर में। बट हाँ, ऐसी होती है लड़कियां जो प्यार के ऊपर पैसों को रखती है, और वो भी गलत बात नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि जब अरेंज मैरिज होती है तब भी तो मम्मा पापा देखते ही है ना कि वो क्या कर रहा है, लड़का क्या करता है, उसका खानदान कैसा है। सो आई थिंक बोथ द थॉट प्रोसेसेस आर ओके टिल द टाइम इट्स नॉट हार्मिंग समवन। अभी अभी आई हूँ, पहले 2 दिन तो बहुत नर्वस थी, तो यही बहुत मेमोरेबल रहा है मेरे लिए। कन्वेन इमोशन ऑन स्क्रीन, आई थिंक कैसी भी स्क्रिप्ट लिख के आई हो, आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा पहले ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए। तो कुछ भी हो, झाड़ पे आप चल रहे हो, उल्टे पाव चल रहे हो, सीधे पाव चल रहे हो, एक्टर्स हैव टू प्ले सम really unimaginable things or the things which are not possible in real life. So you have not experienced those emotions in real life, but convincing yourself that you are that person, you are in that spot, you are in those shoes, and then trying to portray it is only the key. कहाँ बैलेंस हो रही है, 6 6 बजे तक ऑल टाइम आ रहा है यहाँ पे। नींद नहीं पूरी हो रही। तो बैलेंस की तो बात नहीं, आई थिंक आई एम यूज टू दिस लाइफ नाउ, द हेक्टिक शेड्यूल्स, द भागम दौड़ी यहाँ वहाँ, सो आई एम यूज टू इट एंड आई थिंक आई एम
आई लव दिस काइंड ऑफ अ लाइफ कि मुझे अगर ऐसा हो जाता है, 1 दिन की छुट्टी होगी, 2 दिन की छुट्टी होगी, तो ऐसा हो जाता है अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं. सो आई थिंक दैट इट इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय इटसेल्फ बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लव. इट्स माय पैशन. सो मुझे एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते. मोटिवेटेड एंड इंस्पायर रोज सुबह आके जो साइन करते हैं ना हम, जिससे पैसे आते हैं. But why not? Yeah, why not? That can be an inspiration every day. मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, होता है ये भी इंस्पिरेशन होती है कि रोज सुबह गेटिंग. बट आई थिंक वन मोर थिंग जो मुझे रोज मोटिवेट करती है कि जब मैं मास्टर शॉट देती हूँ जिसमें सब होते हैं ना, वो तो आराम से निकल जाता है वो, क्योंकि सबकी एनर्जीज होती है. बट जो बिफोर एवरी क्लोज जो नर्वसनेस होती है, जो किक मिलती है ना, दैट किक आई क्रेव फॉर एवरी मॉर्निंग. सो आई थिंक दैट इज माई मोटिवेशन टू बी ऑन सेट एंड ऑल्सो द साइन. नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं लाइंस अपनी करके जाती हूँ, फिर सेट पे देखती हूँ कि डायरेक्टर मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मेरे बाकी के को एक्टर्स कैसे लाइन बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्टिंग इज बेसिकली रिएक्शन. सो आई थिंक कि आप सही टाइम पे सही रिएक्शन दे दो, आप बहुत अच्छा एक्टर होते हो. सिर्फ डायलॉग बोल के अच्छा एक्टर नहीं होते. लेसन तो यही है कि यार रोज लेसन होते हैं, रोज सीखना होता है, रोज अपने आप को भले 1% इम्प्रूव कर दो, करना होता है. सो दिस इज वन लेसन आई ऑल्सो लर्न दैट फॉर एक्टिंग ना, आप बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम जितने करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, फॉर एग्जाम्पल योर एथलेटिक्स, योर वर्कआउट, योर एनीथिंग, ऑल ऑफ दैट विल अफेक्ट योर एक्टिंग इन अ बेटर वे. तो हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं नए नए स्किल सीखती जाऊँ और अपनी एक्टिंग के स्किल को बेटर करती जाऊँ. फैन इंटरैक्शन, हाँ एक वियर्ड हुआ था, बट दैट वाज आई थिंक अ वेरी वेरी स्वीट मोमेंट. तो मैं पता नहीं गोवा में या बैंगलोर में किसी क्लब में थी और मैं वॉशरूम गई और वहां पे ना बैठने की बाहर जगह थी एंड इट वाज क्राउडेड, रियली क्राउडेड. एंड आई जस्ट स्टूड लाइक दैट एंड आई वाज वेटिंग, और एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई थी, आई थिंक शी वाज ड्रंक. तो मुझे, आप तो वो जब मैं पंडा करती, आप तो रिशिता हो ना, मैं आपको जानती हूँ, लोग यहाँ पे आपको क्यों नहीं पहचान रहे, सब सुनो सब सुनो. वो पूरे बाथरूम में ना चिल्लाने लगे, उसने मुझे 10 बार तो हक कर लिया होगा. और एक वहां पे एक लेडी बोले, दिस इज योर बिगेस्ट फैन मोमेंट, यू शुड कैप्चर इट, यू शुड कैप्चर. बट मैं ऐसी होगी, मैं क्या जवाब दूं. आई वाज ओवरवेल्म्ड आल्सो, बट इट वाज वेरी फनी कि बाथरूम में वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कम से कम 10 मिनट चला, और मैं ना नहीं बोल पाती लोगों को, तो मैं कैसे जाऊँ, मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे. फाइनली माय फ्रेंड्स केम एंड देन आई वाज taken by them. But yeah, it was very sweet, and I'll never forget it. It was weird and sweet at the same time. मैसेज आई वांट टू गिव टू योर फैंस गाइस, आपने बहुत 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 ज्यादा प्यार दिया मेरे पुराने सारे किरदारों को, और हमेशा मेरे शोज अच्छे अच्छे बहुत अच्छे चले हैं. तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि इस कैरेक्टर को भी आप बहुत ज्यादा प्यार दो और मेरा काम आपको पसंद आए, और बस ऐसे ही प्यार करते रहना. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग बालाजी टेलीफिल्म्स.